बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, नाजायज़ रियासत के अंदर गाड़ियां फटना शुरू हो चुकी हैं। इट इज़ वेरी अनयूजुअल। मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां फटती हैं और उनके अंदर हाई वैल्यू टारगेट्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो हाई वैल्यू टारगेट्स ईरान के लिए थे। आला अफसरान, सरकारी अफसरान, कमांडर्स, जहन्नुम वासिल किया गया उनको। ये क्या स्ट्रैटेजी थी? क्यों गाड़ियां फट रही हैं? कहां पर गाड़ियां फट रही हैं? और ईरान किस तरीके से इतना नाजायज रियासत के अंदर घुस गया है कि अब वहां पर मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी गाड़ियां फटना शुरू हो चुकी है। और अब नाजायज रियासत के जो आला अफसरान और बाशिंदे हैं, उन्होंने गाड़ियों का इस्तेमाल तक छोड़ दिया है। बड़ी अहम खबर है, और एक ऐसी खबर है जो हमने आपको माजी में बताई थी कि वॉकी टॉकीज और पेजर्स के जरिए जिस तरीके से शाम और लबनान में हमले किए गए थे, और उनको उनके पीछे जो था वो नाजायज रियासत थी। किस तरीके से चंद साल पहले एक डील होती है उस कंपनी के थ्रू, और उस कंपनी को फंड करने वाली नाजायज रियासत थी, और फिर वो पेजर जो है वो ब्लास्ट करते हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जो लबनान के अंदर मजाइमती तंजीम के मौजूद है और शाम के अंदर जो मजाइमती तंजीमें मौजूद थी, वो न सिर्फ जख्मी हुए बल्कि काफी ज्यादा उसमें अमवात भी वाक़ हुई थी। सेम पैटर्न, लेकिन इस मर्तबा गाड़ियों के अंदर। क्या तफसीलात है आगे चलकर आपको बताएंगे। पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमबीएस ने कमाल कर दिया है, छा गए एमबीएस। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानियों के लिए 10 लाख वीजा जारी कर दिए, और कोई नॉर्मल वीजाज नहीं। बड़ी खुशखबरी है। आप कैसे उस वीजा को हासिल कर सकते हैं, कौन कौन वहां पर जा सकता है, और किस प्रोग्राम और किस तबके के अफराद वहां पर जा सकते हैं, उस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है। वो तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए भी अच्छी खबर है, और पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। वो रिकॉर्ड क्या कायम किया है वो भी आपको हम नाज़रीन बताएंगे आज। इसके साथ साथ जो पड़ोसी मुल्क भारत है, भारत के लिए दो बुरी खबरें हैं। दो मरतबा 440 वोल्ट का झटका लगा है, पाकिस्तान ने दिया है, और कहा है कि हमारी तरफ बढ़ने वाले हाथ को काट दिया जाएगा। भारत अगर हमारी तरफ हाथ डालने की कोशिश करेगा, हाथ काट देंगे भारत का। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि फिर पूरी दुनिया के सामने जिस तरीके से भारत को मौक किया है कि तकलीफ तो बड़ी हो रही होगी तुम्हें पाकिस्तान को देख के। पाकिस्तान जो का रवैया कर रहा है, कहां पर पूरी दुनिया के सामने भारत को जलील किया गया, मौक किया गया, और भारत के हाथ क्यों काटने की धमकी दी जा रही है, इसके पीछे नाज़रीन क्या वजूहात है, वो तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले अच्छी खबर, खुशखबरी से आगाज करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान नाज़रीन, उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए 10 लाख वीजे जारी करने का ऐलान किया है, और पाकिस्तानियों को कहा है, पाकिस्तानी लीडरशिप को कहा है कि हमें 10 लाख पाकिस्तानी चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, जिसके अंदर हमें इंजीनियर्स चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस चाहिए, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, एविएशन एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, लेबर्स, ये तमाम तर मुख्तलिफ तबकात जो है इनके एक्सपर्ट्स हमें चाहिए, क्योंकि वहां पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस वक्त जारी है। और विजन 2030 भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है मोहम्मद बिन सलमान का, जो कि वो उस पर काम कर रहे हैं, और उस पर बड़ी तेजी से इस वक्त काम हो रहा है। इस वक्त अगर बात की जाए, पिछले 12 महीनों में 5 से 6 लाख लोग नाज़रीन गल्फ जा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब जाने वालों की थी। सऊदी अरब गए हैं, और उसके बाद अभी अगर सऊदी अरब के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों की तादाद की बात की जाए तो तकरीबन 26 से 27 लाख तक पाकिस्तानी वहां पर मौजूद है। और 2030 तक यह कहा जा रहा है कि हमें कम से कम जो है वो 50 लाख पाकिस्तानी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि 50 लाख पाकिस्तानी, ताकि वहां पर हमारी मईशत को न सिर्फ सहारा दिया जा सके, बल्कि वो जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ था, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, अब उसको अमली जामा पहनाना शुरू हो चुके हैं। और उसके समरात एक्चुअली हम देख रहे हैं कि बाय किसी भी मुल्क से जो है वो राब्ता नहीं किया जा रहा, बल्कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और पाकिस्तान से स्किल्ड लेबर्स वो बुला रहे हैं, ताकि उनकी तरक्की में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। और 2034 के अंदर फिर फीफा वर्ल्ड कप को भी सऊदी अरब ने होस्ट करना है, उसकी भी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। दोस्ती का हक मोहम्मद बिन सलमान ने नाज़रीन इस तरीके से अदा कर दिया। ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए नाज़रीन, इजराइल के हवाले से एक बहुत बुरी खबर है। नाजायज रियासत के अंदर गाड़ियां फटना शुरू हो चुकी है, मुख्तलिफ मकामात पर ये गाड़ियां फट रही थी, और ये गाड़ियां क्यों और किन मकामात पर फटी, जरा वो देखिए। सबसे नाज़रीन पहले भारतीय शहरी एक जो है वो सुनील, उसकी गाड़ी फटती है। फिर जाफा शहर में, होलोन शहर में गाड़ियां फटने की इतलात जो है वो मौसूल होती है, और नाजायज रियासत का मीडिया इस बात को छिपा रहे, क्योंकि ये उनकी इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। दैट इज द रीजन। आप वीडियोस देख सकते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर आप देख सकते हैं, लेकिन नाज़रीन नाजायज रियासत का मीडिया इस बात को नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। उनके वजीर इस बात का ऐलान तक कर चुके हैं, ये तक कह चुके हैं कि हमारे अंदर तक इनकी इंटेलिजेंस घुस चुकी है ईरान की,
ईरान की इंटेलिजेंस इतनी तगड़ी है कि अब नाजायज रियासत के अंदर तक घुस चुकी है। और किसका सहारा लिया जा रहा है इस वक्त? लबनानी मज़ाहिमती तंजीम का, अपनी प्रॉक्सी लबनानी मज़ाहिमती तंजीम का सहारा लेते हुए ये कार्रवाइयां ओपन इंटेल सोर्सेज और मुख्तलिफ इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है, उनके थ्रू ये कहा जा रहा है कि ये लबनानी मज़ाहिमती तंजीम के थ्रू ये कार्रवाइयां की गई हैं। और सरकारी अफसरों की जो गाड़ियां थी अब वो फटना शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर हमने आपको शहरों के नाम भी बताए, वहां वहां पर ये गाड़ियां फट रही हैं। और ये एक्चुअली एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसीलिए उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट है, जो अपनी कन्वेंस है, उसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। और एक बड़ी खतरनाक सी उनको एक सिचुएशन दिखाई दे रही है कि हम आखिर किस तरीके से अब ट्रैवल करें। तो महसूर होकर रह चुके हैं नाजायज रियासत वाले। अब नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी एक खबर है वो ये है कि पाकिस्तान जो है, उन्होंने 2 दफा भारत को 440 वोल्ट का झटका दिया है। सबसे पहले भारत को जो झटका दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी पर एक्चुअली भारत को एक शटअप कॉल दी गई है। शटअप कॉल किस तरीके से दी गई? शटअप कॉल नाज़रीन इस तरीके से दी गई है कि भारत जो कि सिंतास मुआहिदे की बार बार खिलाफ वर्जी करता है, करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर कुछ रेजर्वॉयर्स भी बना रहा है। तो हमने इनको बार बार समझाने की कोशिश की, आगे ये कदमों में गिर पड़े। इन्होंने मिन्नतें तरले करना शुरू कर दिए, कहा कि आप हमारी एयर स्पेस खोल दे, हम खुदा की कसम कभी जो है वो कभी भी आपका पानी रोकने की बात नहीं करेंगे। तो ये अब नाज़रीन जो पाकिस्तान की जानिब से एक पैगाम दिया गया, पाकिस्तानी वजीर जो मुसद्दिक मलिक है उनकी जानिब से कहा गया है, जो भारत धमकियां दे रहे हैं, हमारे पानी को हाथ लगाने की अगर किसी ने कोशिश की तो उस बढ़ने वाले हाथ को काट दिया जाएगा। दैट हैज बीन मेड वेरी क्लियर। भारत ने अगर पाकिस्तान के पानी को रोका, रोकने की कोशिश की, हम पीछे नहीं हटेंगे। पिछले 1 से 1.5 साल में आप हमारे रिस्पॉन्सेस देख चुके होंगे। ऑपरेशन संदूर को किस तरीके से तंदूर में तब्दील किया गया, आपके किस तरीके से S-400 को तबाह किया गया, राफेल तैयारों को तबाह किया गया। तो ईच एंड एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। 1 साल से ज्यादा अरसा बीत चुके हैं एंड नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड, जो इनके फौजियों को जहन्नुम वासिल किया था पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक्स की थी, अभी 6 जो इनके फौजी हैं उन्होंने अभी नाम डिक्लेयर किए, जिसमें सूबेदार मेजर शामिल है, सूबेदार शामिल है और मुख्तलिफ उनके एग्जैक्ट नाम, यू कैन सर्च ऑन इट, कि उनको अब ट्रिब्यूट दे रहे हैं 1 साल बाद। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अगले साल कुछ और ये क्लेम करेंगे कि अब हम अपने एयरफोर्स वालों को, अब हम अपने इस नुकसान वाले को, अब हम अपने इस नुकसान वाले को जो है वो क्लेम कर लेते हैं कि दुनिया शायद भूल जाएगी, लेकिन हम नहीं भूले। हमने मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया था और अब उस बात की तस्दीक आपने खुद की है। दैट इज व्हाट वी हैव गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम योर साइड। पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान के मामले पर भी ट्रोल किया भारत को कि बड़ी तकलीफ हो रही होगी तुम्हें, बहुत तकलीफ हो रही होगी। क्यों तकलीफ हो रही होगी? अपने जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इस तरह तबाह होते हुए, उनको जो पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। बाय द वे, पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक को जो है वो रोका नहीं है, पॉज नहीं किया, वो अभी तक जारी और सारी है। और उसी के तहत अफगानिस्तान के अंदर जमीनी और फिजाई कार्रवाई इस वक्त जारी है। चुन चुनकर पख्तिया में, पख्तीका में और दहशतगर्दों की जो हाइड आउट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और वो अपनी पतलूनें छोड़ के वहां से भाग गए। न सिर्फ पतलूनें छोड़कर भागे, बल्कि मस्जिदों के अंदर उन्होंने पनाह ले लिया कि मस्जिदों के ऊपर ये हमला नहीं करेंगे। तो ये खुद को जो है वो मुसलमान कहते हैं। ये अब देख लें इनकी क्या सिचुएशन है। और जो हमने आपको बताया नाज़रीन, भारत खुद जिस तरह हमने इंटरनेशनल लेवल पर अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को ट्रोल किया कि बड़ी तकलीफ हो रही होगी इनको अपनी स्पॉन्सरशिप देख के। तो नाज़रीन, उसके अलावा आप ये देखें कि ये भारतीय जो कर्नल राजेश पवार है, ये लाइव पॉडकास्ट में ये आप देख सकते हैं। आप ये इनकी स्टेटमेंट, ये खुद ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, वो दहशतगर्दी हम अफगानिस्तान के थ्रू, वहां पर जो इलाके हैं उनके थ्रू करवाते हैं। और ये जो फंडिंग होती है ये भारत भी करता है और नाजायज रियासत फंडिंग करती है इन किराए के कातिलों को। तो खुद उन्होंने एक्सपोज कर लिया। आप चेक कर सकते हैं, इंडियन आर्मी के कर्नल है राजेश पवार, ये लाइव पॉडकास्ट के थ्रू उन्होंने इंकशाफ किया। तो हमने तो बता दिया हमारी तरफ बढ़ने वाले हर हाथ को काट दिया जाएगा। और ये ट्रेलर आपने देखे हैं और कुछ अभी छोटे छोटे सीन्स आपको आपके ये जो हाइड आउट्स हैं उनमें हम दिखा रहे हैं। तो जैसी नाज़रीन कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।